योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, abandoning the ideas of seer, seen and sight along with latent desires, vasanas of the past, we meditate on that self which is the primal light that is basis of sight. सूत्र कहता है, अतीत की अव्यक्त इच्छाओं वासनाओं के साथ दृष्टा दृश्य और दर्शन की जो प्रक्रिया है या दृश्य के जो विचार हैं उनको त्याग कर हम उस आत्म पर, उस स्व पर ध्यान करते हैं जो कि आदिम प्रकाश है, जो दृष्टि का आधार है। प्राइमल लाइट, बेसिस ऑफ द साइट, सोर्स, वो स्रोत, प्रेजेंस, सिंपल समझ लें, इसको बहुत कठिन नहीं बनाना। वही सोर्स, उसी स्रोत की बात है, वही है प्राइमल लाइट, वही है दृष्टि का आधार। दृष्टा दृश्य और जो प्रक्रिया है पूरी दर्शन की, या दर्शन के जो सारे विचार हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, और अतीत की उन सारी इच्छाओं वासनाओं के जो जाल हैं, उन सब से हटकर, उनसे मुक्त होकर हम उस प्रीमोरिडियल प्राइमल लाइट पर चले जाते हैं। यहां भी, इस सूत्र में भी वही बात नए ढंग से कही जा रही, नहीं करना है कोई विभाजन। दृष्टा दृश्य, सीयर, सीन, सॉट, जो कुछ भी है सब एक ही है, लेकिन हम चूंकि विभाजित करने की प्रवृत्ति से चलते हैं तो इसमें बहुत सारी पॉकेट्स बन जाती हैं। देखने वाले की पॉकेट अलग बन जाती है, देखे जाने वाले की पॉकेट अलग बन जाती है, और देखे जाने की प्रक्रिया की पॉकेट्स अलग बन जाती हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं इनके बीच निर्मित हो जाती हैं। और देखना ही जीवन में अगर हम समझें, सीइंग को समझ लें, तो पूरा जीवन सुलझ जाता है। मैंने हमेशा कहा है, सीइंग इज द डूइंग। देख लेना ही किसी चीज को कर देना है। लोग बहुत करने के लिए उतावले रहते हैं कि हम ये करें, अच्छा करें, या ऐसा करें। मैं हमेशा कहता हूं, पहले ये देख लो कि अच्छा क्या है, अनुकूल क्या है। जिस दिन हम ये देख पाते हैं कि ये है अच्छा, हमसे वो हो जाता है। अनायास ही हमसे वो सब होने लगता है, निष्प्रयास ढंग से, अगर हम ठीक से देख पाते हैं। लेकिन हमारी विभाजित करने की जो मनोवृत्ति है वो हमको ठीक से कुछ देखने नहीं देती। हम विभाजित किए चले जाते हैं, ये दृष्टा है, ये दृश्य है। अब यहां पर एक गुत्थी क्या है कि ये बात तो एक समझ की तरह समझाई गई, और तमाम गुरुओं ने इसको सरल बनाने के लिए भी कहा कि दृश्य में न उलझकर दृष्टा पर आओ। दृष्टा पर आकर उनका ये मानना था कि व्यक्ति फिर स्लिप कर जाएगा अपने स्रोत में, इस सारे उलझाव से चला जाएगा। लेकिन ऐसे थॉट स्कूल्स में, ऐसे विचार परंपराओं में लोगों को लगता है कि दृष्टा बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमको दृष्टा को पकड़ के रखना है, हमको दृष्टा बने रहना है, हमको दृश्य में नहीं उलझना है। और जितना वो दृष्टा को पकड़ के रखते हैं उतना उनका व्यक्तित्व और मजबूत होता चला जाता है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो स्ट्रांग होती चली जाती। हाँ, जो दृश्य में उलझा है उससे तो ये बेहतर स्थिति है कि जो दृष्टा में आया है, उससे अच्छी स्थिति है, क्योंकि थोड़ा तो नज़दीक आया है, वो स्रोत के थोड़ा नज़दीक आया है। लेकिन योग वशिष्ठ का सूत्र कहता है कि हमको दृष्टा और दृश्य और ये जो प्रक्रिया है दृष्टा और दृश्य के बीच, इस सब को भी विसर्जित कर देना है। हमको दृष्टा को बचाकर नहीं रखना है, क्योंकि ये एक टोटल हैपनिंग है, जहां पर जब जो जैसे घटना होता है अपनी टोटलिटी में वैसे घट जाता है।
कुछ देखने के लिए, यानी कि कुछ देखने के लिए अगर इस जीवन में घटता है तो दृष्टा घट जाता है, दृष्टा का आविर्भाव हो जाता है, प्रादुर्भाव हो जाता है, उसकी हैपनिंग हो जाती है, और फिर वो देखे जाने की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ सीइंग है, वो होता है, और उससे जो कुछ निकलता है वो हो जाता है। बट ये एक सहज घटना है, स्पॉन्टेनियस हैपनिंग है। हमको अलग से किसी दृष्टा को संभाल कर नहीं रखना है। अब जब हम किसी भी तरह से दृष्टा दृश्य के इस विभाजन में जाते हैं तो सूत्र कहता है लेटेंट डिजायर्स जो हैं अतीत की, छुपी हुई जो वासनाएं हैं हमारे अतीत की, वो सब सक्रिय हो जाती हैं और इस सब पर लिपट जाती हैं। छुपी हुई वासनाएं क्या हैं? परिपूर्णता की, जीवन के किसी भी अच्छे पक्ष की तरफ जाने की। और अच्छा पक्ष तो हम जानते नहीं क्या है, लेकिन हमने बहुत सारे अतीत के अपने ढंग ढांचे रास्ते में छोड़े हुए हैं, तो हमारे किसी भी विभाजन की खूंटी पर वो सब लटक जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जब भी अतीत की वासनाएं, इच्छाएं हमें बोझिल बनाती हैं तो वो किसी न किसी खूंटी पर लटकती हैं, और हर खूंटी किसी विभाजन की होती है। टोटलिटी में, समग्रता में कोई खूंटी नहीं लग पाती। तो इसलिए हम एक सहज अवस्था की तरफ जाते हैं, और सूत्र कहता है कि हम ध्यान उस पर करते हैं, वो आत्म, वो सेल्फ, वो स्व, जो आदिम प्रकाश, जो सारी दृष्टि का आधार है, वही होने की अवस्था, वही स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ प्रेजेंस, वही हमारे भीतर की डीपेस्ट अलाइवनेस, गहनतम जीवंतता, वही आधार है। हम और किसी बात पर अपने ध्यान को ले ही नहीं जाते, क्योंकि अगर हम दृश्य से हटकर दृष्टा पर भी आएंगे और दृष्टा के साथ अगर हमारे अतीत के सारे रंग और वासनाएं भी सक्रिय रहे तो हम दृष्टा से भी एक व्यक्तित्व बना लेंगे। इसीलिए साधक का भी एक व्यक्तित्व बन जाता है। कितनी हैरान करने वाली बात है कि एक मेडिटेटर की भी पर्सनैलिटी होती, कम से कम मेडिटेटर तो वो होता ही है ना। और सही अवस्था में कोई मेडिटेटर होता ही नहीं। सही अवस्था में तो वो पर्सन होता ही नहीं, केवल प्रेजेंस होती है, उपस्थिति होती है। तो अगर हम जल्दी से अपनी उस पर्सन से प्रेजेंस में नहीं शिफ्ट हुए तो हम उलझन में पड़े रहेंगे, हम द्वंद्व के शिकार रहेंगे। हम अध्यात्म के जगत में आध्यात्मिक तमाम फलों का स्वाद तो लेंगे, लेकिन फिर भी जो दुख है वो समाप्त नहीं होगा। तो दृष्टि का जो आधार है, जो आदिम प्रकाश है, वो है अनाम अरूप हमारे होने की अवस्था। सभी के लिए वो उपलब्ध है। तो बड़े सूक्ष्म धरातल पर यहाँ पर योग वशिष्ठ पहुँचता है, जो अध्यात्म के दृष्टादृश्य जैसे बहुप्रचलित सारे जो विषय हैं इनको डील करता है और कहता है इनसे भी परे चले जाना है और हमको विटनेसिंग, नॉन विटनेसिंग, इन सब के एक सहज अवस्था में पहुंच जाना है। जैसे हम पहले पड़ाव पर कहेंगे बी विटनेस, और अंतिम पड़ाव पर हम कहेंगे डिजॉल्व दैट विटनेस। उस साक्षी को भी विलीन कर दो और असाक्षी में डूब जाओ। जब साक्षी घटे तो उसको घट जाने दो, साक्षी जाए तो उसको जाने दो, दृष्टा उभरे तो आने दो, दृष्टा जाए तो जाने दो। अब न दृश्यों से उलझाव,
ना दृष्टा से उलझाव, ना दृश्य की प्रक्रिया से उलझाव, और अतीत की वासनाएं जब उसमें लिपट नहीं रही हैं तो हम कोई कहानी भी नहीं बना रहे हैं, तो हमारा फिक्शनल माइंड भी विश्राम में है, हमारा फंक्शनल माइंड एक्टिव है। फंक्शनल माइंड को अगर कोई फिक्शनल स्टोरी चाहिए होती है कोई, तो फिक्शनल माइंड से वो उधार ले लेता है, बोरो कर लेता है, काम चला लेता है, उसको वापस लौटा देता है। यहाँ पर फंक्शनल और फिक्शनल के बीच भी कोई लड़ाई नहीं रह जाती। वो ये भी नहीं कहता कि हम कोई कहानी ही नहीं बनाएंगे, वो ये भी नहीं कहता कि हम कहानी बनाएंगे। अगर कहानी की जरूरत हुई तो कहानी का उपयोग कर लेता है और कहानी को छोड़ देता है। लेकिन उसका जो पूरा फोकस है वो अपने सोर्स पर, अपनी बीइंग पर, अपनी प्रेजेंस पर रहता है। और जब अपनी प्रेजेंस पर रहता है तो वो सतत वर्तमान में होता है, वर्तमान के शाश्वत क्षण में होता है, ना अतीत ना भविष्य। और यही परिपूर्ण मुक्ति है।